चलो, तो आज हम बैरोमीटर, मैंने बैरोमीटर बताया था क्या, वो जो टॉरिसेली का एक्सपेरिमेंट था, टॉरिसेली ने पहले इसको भरा था, फिर इसको उल्टा करके एक जार में डाल दिया था। मैंने बताया था कि एक्सपेरिमेंट नहीं बताया था? बता दिया था सर ये एक्सपेरिमेंट। ये ओके, बता दिया। चलो तो फिर ये एग्जाम्पल करते हैं। आखिर टॉरिसेली का जो एक्सपेरिमेंट था, टॉरिसेली ने क्या किया था? टॉरिसेली ने इस जो, अगर ये जार लिया था, ये बैरोमीटर का खोज कौन किया था? तो टॉरिसेली ने किया था। ठीक है, टॉरिसेली ने इसको क्यों वही बनाया था? बताया था आपने, बैरोमीटर वाला जो एक्सपेरिमेंट आपने बोला है। ओके, जतिन, ये जतिन एक्स्ट्रा ओपन क्लास में आप आ रहे हो क्या? ओपन क्लास में आके आप क्लास कर रहे हो क्या? ओपन बैच जो होती है, क्योंकि ओपन बैच में भी बताया है, ये मुझे याद है। कुछ जैसे क्या होता है ना सर कि, मैंने हम्म, या जतिन बोलो। मैंने इसी में पढ़ा था, आपने ही बताया था इसी क्लास में। ओके, मैं बताया हूँ। क्या होता है ना कि जब आप बैचेस, जैसे 8-9 बैचेस मुझे लेने होते हैं, तो कभी मैं कुछ मैं पहले बता देता हूँ, कुछ मैं बाद में बताता हूँ। तो ऐसा नहीं कि, हो सकता है कि मैंने इसमें नहीं बताया होगा। कुछ ऐसा होता है कि जब दिमाग में जो आ गया मैं वो बता देता हूँ। कभी मैं पहले बता देता हूँ, कभी मैं बाद में बता देता हूँ। तो हो सकता है कि जतिन, मुझे लगा कि शायद आप ओपन बैच में आते हो, लास्ट वाले में, 10:15 बजे वाले में, उसमें बता दिया होऊंगा। चलो इसको फिर से देख लेते हैं एक बार, आ जाओ। ठीक है, टॉरिसेली का देख लेते हैं, अच्छे से देखते हैं ना, इस बार अच्छे से देखेंगे। तो बैरोमीटर में क्या किया गया था? बैरोमीटर करता क्या है? ये क्या करता है? ये मेजर करता है, मेजर्स एटमोस्फेरिक प्रेशर। एटमोस्फेयर जो हम पे प्रेशर लगा रहा होता है ना, वो ये मेजर करता है। व्हाट इज एटमोस्फेरिक प्रेशर? बताओ भाई, मैंने बताया था एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। ठीक है, मैंने सर बताया था एटमोस्फेयर से लगने वाला प्रेशर। या एग्जैक्टली जो प्रेशर, मैंने बताया था कि अर्थ का एटमॉस्फेयर 200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो 200 किलोमीटर तक फैला हुआ है, अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो अर्थ जो है ना, वो हम 200 किलोमीटर तक अर्थ फैला हुआ है। इस अर्थ के सरफेस से, जहां पे हम लोग खड़े हैं, वहां से 200 किलोमीटर ऊपर तक अर्थ का एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, ढेर सारे गैसेस, कुछ फायदेमंद, कुछ नुकसान। जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। फायदेमंद, ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, जिन्हें हमें जरूरत होती है। ये सब कुछ फैला हुआ है ना इस पूरे पूरे मतलब एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये फैला हुआ है। इसकी लगभग 200 किलोमीटर तक का रेंज हम मान के चलते हैं। हम मान के चलते हैं कि अर्थ का एटमॉस्फेयर 200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, तो अब ये 200 किलोमीटर तक का जो एटमॉस्फेयर है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स ले लो, वाटर ड्रॉपलेट्स ले लो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो भी गैसेस ले लो, इन सबका कुछ वेट होगा, कुछ ना कुछ तो मास होगा ही होगा। कम होगा, ज्यादा होगा। ये मास जब हम अर्थ पे खड़े होते हैं, तो ये पूरा का पूरा मास जो है ना, हम पे प्रेशर लगा रहा होता है। इन सब का एक वेट होगा। इन सब का जब वेट होगा, तो ये वेट क्या करेंगे, हमारा कुछ एरिया है, हमारा सरफेस है, ये मान लो मेरा सर है, इस सर का एक एरिया है। तो वो जो पूरा जो 200 किलोमीटर वाला जो एटमॉस्फेयर है ना, ये पूरा का पूरा 200 किलोमीटर मेरे पे फोर्स लगा रहा होता है। ठीक है, और उसको जब इस एरिया से डिवाइड कर दोगे, तो वो प्रेशर मैं फील करूंगा। यही होता है ना। जब मैं ऊपर गया था, मैंने आपको बताया था कि जब आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हो, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता जाता है। मैंने ये भी बताया था। और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना इसकी, अर्थ पे होती है। अर्थ पे हम मैक्सिमम एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील कर रहे होते हैं, क्योंकि मेरे ऊपर 200 किलोमीटर है। सपोज करो कि मैं धीरे धीरे अगर ऊपर ऊपर जाना मैं शुरू करता हूँ। सपोज करो कि मैं ये 200 यहाँ पे हूँ, अर्थ पे हूँ, यानी मेरे ऊपर 200 है। सपोज करो कि मैं 5 किलोमीटर ऊपर चला गया, तो अब मेरे पास 195 ही तो बचा ना। तो ये 195 वाला ही तो मेरे पे प्रेशर लगा रहा होगा। ठीक है, सपोज करो कि अब मैं 10 किलोमीटर ऊपर चला गया, अर्थ के सरफेस से 10 किलोमीटर में ऊपर चला गया, तो अब बचा हुआ 190 जो है ना, वही मेरे पे प्रेशर लगा रहा होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं ऊपर जाता हूँ, वैसे वैसे मेरा प्रेशर घटता है, और अर्थ के सरफेस पे ये प्रेशर मैक्सिमम होता है। ठीक है, ये मैं पता नहीं बताया नहीं, मुझे याद नहीं है, लिख लो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफिनेशन क्या हुआ? सिंपल, अर्थ के सरफेस, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, वो हम पे एक प्रेशर लगाता है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अर्थ का एटमॉस्फेयर हम मान के चलते हैं कि 200 किलोमीटर तक फैला होता है, लगभग लगभग 200 किलोमीटर फैला होता है। वेरी करता रहता है, एग्जैक्ट सेम नहीं होता है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे, वैसे वैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कम भी होता जाता है। तो ये वेरी करता रहता है। बट मान के चल लो कि 200 किलोमीटर तक है अर्थ का एटमॉस्फेयर, और पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर जो हम पे प्रेशर लगाता है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बस यही है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बस यही डिफिनेशन है, और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। अर्थ का एटमॉस्फेयर 200 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ये हम पे एक प्रेशर लगाता है। जब हम अर्थ पे खड़े रहेंगे, तो ये प्रेशर हम सबसे ज्यादा फील करेंगे। जैसे जैसे अर्थ के सरफेस पे हम ऊपर जाते जाएंगे, वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम पे कम फोर्स लगाएगा, हम कम फील करेंगे। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मैक्सिमम,
मैक्सिमम एट अर्थ सरफेस। ठीक है, अब समझ में आया कि अर्थ के सरफेस पे ये मैक्सिमम क्यों होगा। बताओ भाई, क्लियर है अर्थ के सरफेस पे ये मैक्सिमम क्यों होगा? क्योंकि जब मैं अर्थ के सरफेस पे हूं तो पूरा का पूरा 200 किलोमीटर वाला एटमॉस्फेयर मुझ पर प्रेशर लगाएगा। मैं ऊपर जाना शुरू कर दूंगा, सपोज करो कि अर्थ के सरफेस से मैं 50 किलोमीटर ऊपर चला गया, तो बचा हुआ 150 जो है वही हम पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाएगा। ठीक है, तो इस कारण वो ऊपर जाने पे वो डिक्रीज होता जाता है। 200 किलोमीटर का एटमॉस्फेयर होता है, ये हम मान के चलते हैं कि अर्थ का एटमॉस्फेयर 200 किलोमीटर का होता है। ठीक है, इसके बाद हमने एक एब्सोल्यूट प्रेशर की बात की थी। तो एक जब आप हाइट के नीचे आते होगे किसी भी, सपोज करो कि ये हमारा सी लेवल था, ये हमारा सी लेवल था, तो सी लेवल से अगर आप नीचे जाते हो एच हाइट, मान लो यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है। ठीक है, यहाँ पे कोई बंदा है यहाँ, और ये सी क्या होता है, सी का जो टॉप सरफेस होगा वो एक्सपोज टू एटमोस्फेयर होगा, वो ओपन टू एटमोस्फेयर होगा। ये जो सी का जो ये वाला सरफेस है, क्या ये ओपन टू एटमोस्फेयर होगा ना? सी का जो टॉप सरफेस होगा उसके उसके ऊपर क्या होगा, एटमोस्फेरिक, अर्थ का एटमोस्फेयर ही तो होगा। तो सी का जो टॉप सरफेस है वो क्या फील करेगा, पूरा का पूरा एटमोस्फेरिक प्रेशर 200 किलोमीटर वाला सरफेस, जो समंदर का जो टॉप सरफेस होगा वो पूरा का पूरा 200 किलोमीटर वाला फील करेगा। तो ये जो टॉप सरफेस होगा समंदर का, ये इस पे जो प्रेशर लग रहा होगा ये एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा। ठीक है, इस सरफेस से मैं सपोज करूं कि एच डेप्थ नीचे जा रहा हूं या यस यस जतिन, इस सरफेस से सपोज करो कि इस सरफेस से मैं एच डेप्थ नीचे चला गया, तो फिर मैं कितना प्रेशर फील करूंगा, ये सवाल है। तो इस एच डेप्थ नीचे जाओगे तो यहाँ का जो प्रेशर होगा, ये जो प्रेशर होगा, ये प्रेशर पहले तो ये वाला प्रेशर होगा, ठीक है, जो समंदर फील कर रहा होगा। तो समंदर एटमॉस्फेरिक फील करेगा। समंदर के नीचे मैं जाता हूं तो मुझे एच रो जी मिलता है, एच रो जी, ये एक्स्ट्रा प्रेशर मुझे मिल रहा होता है। ठीक है, समंदर के नीचे अगर आप जाओगे तो आपको ये एक्स्ट्रा प्रेशर, आप इतना ज्यादा एक्स्ट्रा फील करोगे। लाइक अभी हम लोग सरफेस ऑफ अर्थ पे हैं, यानी सी लेवल पे हैं, तो हम जो भी फील कर रहे हैं वो समंदर फील कर रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मैं भी वही फील करूंगा जो समंदर फील करेगा। समंदर और मैं अलग नहीं फील करेंगे। समंदर पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, क्योंकि समंदर के ऊपर क्या है, 200 किलोमीटर का एटमॉस्फेयर है। मैं अगर समंदर के सरफेस पे खड़ा हूं तो मैं भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही फील करूंगा, क्योंकि मेरे ऊपर भी 200 किलोमीटर का एटमॉस्फेयर ही है। अब मैं नीचे जा रहा हूं ना, अब मैं नीचे जा रहा हूं तो दोस्त ये एटमॉस्फेरिक ये वाला और प्लस एच रोजी का अमाउंट एक ऐड होता जाएगा। जैसे जैसे ये एच बढ़ाते जाओगे आप, वैसे वैसे आप ज्यादा प्रेशर फील करोगे। अगेन नीचे ज्यादा प्रेशर क्यों फील करोगे, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे आपके ऊपर का पानी बढ़ता जाएगा। आप और नीचे जा रहे हो और पानी बढ़ गया, आप और नीचे जा रहे हो ये पानी और बढ़ गया, ये सब मिलके आप पे फोर्स लगाता जाएगा, फोर्स के कारण प्रेशर आएगा फिर। ठीक है, यहां तक हम आ गए। तो ये जो था ना, ये दिस इज माई एब्सोल्यूट, इसको मैंने एब्सोल्यूट बोला था। ये पूरा पहले समंदर फील करेगा, यहाँ पे समंदर फील कर रहा होगा, फिर यहां से नीचे आएंगे तो ये मैं फील करूंगा। ठीक है, समंदर का ये पॉइंट जो होगा ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील करेगा। जब मैं नीचे आऊंगा तो ये समंदर का जो ये वाला अमाउंट है ना, ये अमाउंट मेरे पे प्रेशर लगाएगा। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा प्रेशर कौन सा हो जाएगा, रो जी और एच, दिस इज एक्स्ट्रा एक्सेस प्रेशर, इसको हम लोग एक्सेस प्रेशर भी बोलते हैं। ठीक है, एक्सेस प्रेशर बोलते हैं, ये एक्सेस प्रेशर, ये एक्स्ट्रा प्रेशर मैं फील करूंगा समंदर के नीचे जाऊंगा तो। ऊपर जाने पे मैंने आपको बताया था, ऊपर जाओगे तो सिंपली ये टर्म माइनस आ जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस रो जी डी, है ना। ये किसके लिए था, ये माइनस साइन कहाँ से आया, माइनस साइन डेरिवेशन करोगे तो ये आ जाएगा। वो ये क्या था, अबव सी लेवल पे था, ये कहाँ पे था, अबव सी लेवल पे। क्लियर है यहाँ तक भाई? नीचे जाएंगे तो हम बढ़ेगा प्रेशर, ऊपर जाएंगे तो घटेगा प्रेशर। ऊपर जा रहे हैं तो मुझे ये माइनस आ रहा है ना, ये अमाउंट जो है ना वो घटता है, तो मैं प्रेशर कम फील करता हूँ। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, लॉजिक तो सही है। मैं ऊपर जा रहा हूँ तो मेरा वेट कम हो रहा है, लॉजिक सही है। मेरे ऊपर का वेट कम होगा तो मैं प्रेशर कम फील करूंगा, लॉजिक वेरी गुड। बट दिस इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। यहाँ माइनस साइन आपको ये बता रहा होगा कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे इतना अमाउंट का प्रेशर जो है ना वो घटता जाएगा, दिस इज माइनस। नीचे आने पे आप नीचे आओगे, आप पे प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ना ही चाहिए, लॉजिकली भी सही है। बट ये प्लस साइन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको दे रहा होता है, जो आपको प्रूफ दे रहा है कि भाई ये प्लस जो है ना, प्लस का मतलब है कि इतने अमाउंट से आपका प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा व्हेन यू गो इनसाइड बीनीथ दी सी लेवल। समंदर के अंदर जाओगे तो इतना ज्यादा फील करोगे। ठीक है, चलो, तो ये दिस इज एब्सोल्यूट। उसके बाद मैंने गेज प्रेशर बताया होगा। गेज प्रेशर क्या होता है, गेज का मतलब ही डिफरेंस होता है। देख लो, मैं बता चुका हूँ, नहीं मुझे नहीं याद है, बट देख लो, रिवाइज भी हो जाएगा। दिस इज डिफरेंस। तो डिफरेंस ये क्या होता है, किसके रिलेटिव में ये होता है गेज प्रेशर, ये गेज प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिलेटिव में डिफाइन करते हैं हम। किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिलेटिवली हम डिफाइन करते हैं। तो अब सोचो, अगर आप सी लेवल पे हो और सी लेवल से नीचे जाओगे तो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर ही फील करोगे।
क्योंकि समंदर वाला जो एटमॉस्फेरिक है वो तो लग ही रहा है, मैं नीचे चला गया तो जो पानी वाला वॉल्यूम है वो एक्स्ट्रा मेरे पे लग रहा है। यानी समंदर के नीचे आप कहीं भी जाओगे ना तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा ही फील करोगे आप, फॉर श्योर 100% आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा ही फील करोगे, क्योंकि समंदर पर ही हम एटमॉस्फेरिक फील कर ले रहे हैं। समंदर के नीचे जाएंगे तो ज्यादा ही फील करेंगे ना। तो अंदर जाओगे तो प्लस आता है, गेज प्रेशर क्या आता है, प्लस आता है। P माइनस एटमॉस्फेरिक क्या होता है, ये पॉजिटिव आता है, बीनीथ, BENEATH, बीनीथ सी लेवल के नीचे जाने पे। ठीक है, अब ऊपर आओ, समंदर के लेवल से ऊपर जाओ। आप ऊपर जाओगे तो ऑब्वियस ही बात है कि आप जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील करोगे वो जमीन पर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा अर्थ के सरफेस पे उससे कम फील करोगे, तो ये निगेटिव आता है। तो गेज प्रेशर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और वो निगेटिव भी हो सकता है। निगेटिव अबव सी लेवल, अबव सी लेवल। ठीक है, गेज प्रेशर समझ में आया, कब निगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा, बताओ। गेज प्रेशर समझ में आ रहा है, कब निगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा। यस सर। सबसे पहले तो ये है यस कि सर। सबसे पहले तो ये है कि गेज प्रेशर आप किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे होते हो, आप गेज प्रेशर को तुलना किससे कर रहे होते हो। गेज प्रेशर की तुलना हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से करेंगे। समंदर के नीचे जाओगे तो आप ज्यादा फील करोगे, ज्यादा फील करोगे तो ये पॉजिटिव आएगा। समंदर के ऊपर जाओगे तो आप कम फील कर रहे हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, तो वो निगेटिव आता है। ठीक है, अब एक और टर्म मेरा रह गया, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे मैं डिफाइन करता हूँ। मैं बैरोमीटर पे आ रहा हूँ ना, मुझे बैरोमीटर बताना है, बट उससे पहले ये कॉन्सेप्ट समझाना जरूरी है। मैं बैरोमीटर पे आ रहा हूँ, बैरोमीटर का न्यूमेरिकल करूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग वो न्यूमेरिकल है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। अभी आप लोग समझे नहीं होगा इस चीज को, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है। ये जो लिक्विड था हमारा, सपोज करो कि ये जो लिक्विड था, यस यस यस, राइट राइट, चलो ये सी लेवल है हमारा, दिस इज सी लेवल, ओके। ये मेरा क्या है, सी लेवल है ना, इट इज सी लेवल। ठीक है, सपोज करो कि ये पूरा भरा हुआ है अगेन, ठीक है, ये पूरा सी लेवल भरा हुआ है। ठीक है, मैं एक सैंपल अज्यूम कर रहा हूँ ना, एक सैंपल में ले रहा हूँ। इस दफे मैं हॉरिजॉन्टल सैंपल ले रहा हूँ ना, इस दफे मैंने क्या लिया, एक हॉरिजॉन्टल सैंपल लिया है ना, ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल सैंपल ले रखा है। ठीक है, इसका एरिया मैं ए मान लेता हूँ, इसका भी एरिया ए मान लेता हूँ। अब इस पे क्या होगा, अगर ये सैंपल पानी के अंदर है, फ्लूइड के अंदर है, तो ऑब्वियस है कि इस पे सारे फ्लूइड्स मिलकर के इस पे फोर्स लगाएंगे। फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्मल होगा, हमेशा नॉर्मल होगा। ठीक है, चलो आ जाओ, नॉर्मल फोर्स लगा लेते हैं। सब के सब इस पे क्या करेंगे, नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेंगे। हर तरफ जहां भी इसको सरफेस दिखेगा ना इस फ्लूइड को, वो एक नॉर्मल फोर्स लगा देगा। सब लगा रहे होंगे ना, सारे हर तरफ से। और ये फ्लूइड क्या में है, फ्लूइड इज एट रेस्ट, रेस्ट में है। ठीक है, ये फ्लूइड क्या है, जो समंदर है वो रेस्ट में है। ये मैं मान के चल रहा हूँ समंदर पूरी तरह से रेस्ट में है, रुका हुआ है। ठीक है, ये मेरा सैंपल है। इस बार सैंपल मैंने क्या लिया है, हॉरिजॉन्टल सैंपल अज्यूम किया हुआ है। इससे पहले मैंने क्या किया था, वर्टिकल सैंपल अज्यूम किया था। इस बार मैं हॉरिजॉन्टल सैंपल ले रहा हूँ, समंदर के नीचे गया, नीचे जाकर के मैंने एक हॉरिजॉन्टल सैंपल हुआ। इसको मैं अब देख रहा हूँ कि भाई आखिर इस सैंपल के साथ बाकी के जो फ्लूइड्स हैं, चारों तरफ इसके जो फ्लूइड्स फैले हुए हैं, ये फ्लूइड्स इस सैंपल जिसको मैं देख रहा हूँ ना, जो मेरे मतलब निगाहों में है, जिसमें मैं फोकस्ड हूँ, आखिर इस पे बाकी सारे लिक्विड्स क्या कर रहे हैं इसके साथ, ये मैं देख रहा हूँ। वर्टिकल में भी मैंने यही काम किया था, वर्टिकल था तो वर्टिकल सैंपल मैंने एक अज्यूम किया था। मैं देख रहा था कि भाई आखिर के बाकी के सारे फ्लूइड्स इस पे क्या कर रहे हैं, इसके साथ क्या कर रहे हैं बाकी के सारे फ्लूइड्स। ये बीच में मैंने समंदर के नीचे जाकर के मैंने सैंपल अज्यूम किया था वर्टिकल। इस बार भी मैं नीचे गया हूं और मैं हॉरिजॉन्टल एक सरफेस अज्यूम कर रहा हूं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सारे फोर्सेस लगाएंगे, और फोर्सेस नॉर्मल ही लगेगा क्योंकि फ्लूइड हमारा रेस्ट में है। अगर फ्लूइड रेस्ट में होता है तो सारे कंपोनेंट पे फोर्स जो लग रहे होते हैं वो नॉर्मली लगते हैं। चलो सपोज करो कि ये जो इस तरफ लग रहा है फोर्स, इसका फोर्स मैं एफ मान लेता हूं। सपोज करो कि ये F1 लगा रहा है, और सपोज करो कि ये जो इधर का जो फ्लूइड है ये इस सरफेस पे F2 फोर्स लगा रहा है। F1 फोर्स लगा रहा होगा तो ये सरफेस का एरिया अगर A है तो ये प्रेशर कितना फील करेगा, F1 ओवर A। इस पे अगर ये इधर का लिक्विड अगर F2 फोर्स लगा रहा है तो ये जो सरफेस जिसका एरिया A है ये कितना प्रेशर फील करेगा, P2 फील करेगा। इसको मैं F2/A कर दूंगा। ठीक, अब ये जो सैंपल है ये क्या है, ये रेस्ट में है क्या, ये जो सैंपल है ये क्या है, ये रेस्ट में है। इस पे इधर से लग रहा है एक F1, ये जो है ना ये F1 और ये F2 लगा रहा है ना। तो F1 क्या लग रहा है, लेफ्ट की ओर लग रहा है, तो मैंने इधर लगा दिया। और एक डायरेक्शन इधर लग रहा है F2, ये वाला जो है वो F2 लगा रहा है। और ये सैंपल हमारा क्या है, रेस्ट में है।
रेस्ट का मतलब है अनएक्सिलरेटेड है। अगर ये सैंपल अनएक्सिलेटेड है, रेस्ट में है, तो हम कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे भाई? न्यूटन का, न्यूटन फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं। ठीक है, आ जाओ। अप्लाइंग न्यूटन फर्स्ट लॉ इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम अप्लाई करेंगे ना। पिछला बार मैंने न्यूटन का पहला नियम वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई किया था। वर्टिकल डायरेक्शन पे मैंने जो सैंपल अज्यूम किया था उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस को मैंने दिखा दिया और मैंने न्यूटन का पहला नियम अप्लाई कर दिया। इस बार भी मैं सेम काम कर रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं हॉरिजॉन्टल में कर रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल सैंपल मैंने जो लिया, इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस को मैंने दिखा दिया। इस सैंपल पे पूरा का पूरा दो फोर्स लग रहा था हॉरिजॉन्टली, एक ये और ये एक ये। अब ये जो सैंपल है ये रेस्ट में है, क्योंकि समंदर रेस्ट में है। मैं मान रखा हूँ कि समंदर मेरा रेस्ट में है, तो ये सैंपल भी रेस्ट में है। और ये सैंपल रेस्ट में है, दैट इज अनएक्सिलरेटेड है। तो अनएक्सिलरेटेड पार्टिकल के लिए हम न्यूटन का पहला नियम अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग न्यूटन फर्स्ट लॉ इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। समझ में आ रहा है भाई सबको? बताओ, न्यूटन का पहला नियम समझ में आ रहा है? यस सर। चलो, एफ नेट इन हॉरिजॉन्टल, मेरा पिछला नोट जाके देखना, मैंने लिखा था एफ नॉट इन वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का वेक्टर सम जो होगा ना वो जीरो होगा। ये न्यूटन का पहला नियम कहता है कि अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है, अनएक्सिलेटेड है, तो उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस का वेक्टर सम जीरो होगा। ये न्यूटन का पहला नियम बोलता है। क्लियर? यहां तक क्लियर है? चलो, आरएचएस जीरो है भाई। न्यूटन के पहले नियम का आरएचएस जीरो होता है, मुझे एलएचएस ही फाइंड आउट करना होता है। मैं बताया हूं कि भाई कितना आसान नियम है ये। बंदा खुद ही आरएचएस को जीरो करके गया हुआ है। चलो एलएचएस निकालते हैं। इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं ना, ये देखो सैंपल पे दो फोर्सेस, किसी भी एक को पॉजिटिव ले लो, जिसका जो मन है वो पॉजिटिव ले लेगा। मान लो इसको मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, तो ये वाला निगेटिव हो जाएगा। चलो अब लिखो भाई, एलएचएस लिखो। तो F2 जो आएगा वो प्लस के साथ आएगा, F1 जो आएगा वो माइनस के साथ आएगा। यहां से आ गया F1 बराबर F2। क्लियर? यहां तक समझ में आया F1 बराबर F2 कैसे हुआ? ये जो हॉरिजॉन्टल जो मैंने मान रखा था सैंपल, ये सैंपल रेस्ट में है, अनएक्सिलेटेड है। और अगर ये अनएक्सिलेटेड है तो न्यूटन ने कहा था कि इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस का वेक्टर सम जीरो होगा। मैंने जीरो कर दिया, ये आंसर आ गया। F1 को क्या मैं लिख सकता हूँ क्या? F1 को मैं यहां से देखो तो F1 को मैं P1A लिख सकता हूँ, F2 को मैं P2A लिख सकता हूँ। चलो इन दोनों का वैल्यू पुट करो। F1 को मैं लिख सकता हूँ P1A बराबर P2A। ठीक है, यहां से A कैंसिल हो जाएगा, यहां से आ गया P1 बराबर P2। ठीक है, इससे ये प्रूव होता है कि एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर सेम होगा। वर्टिकल में ये इक्वेशन नहीं आया था, वर्टिकल में मेरा क्या आया था? P2 बराबर P1 नहीं आया था, P2 बराबर P1 प्लस H रो जी का एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया था जब मैंने वर्टिकल सैंपल अज्यूम किया था। तो याद है, वर्टिकल सैंपल जब मैंने अज्यूम किया था तो ये मेरे पास ये वाला एक्स्ट्रा आ गया था, लेकिन जब मैंने हॉरिजॉन्टल सैंपल अज्यूम किया तो मेरे पास एक्स्ट्रा नहीं आया, P1 बराबर P2 आ गया। ये बता रहा होता है, ये प्रूफ, ये डेरिवेशन आपको ये बता रहा होता है कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे कहीं भी इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ जाओ, प्रेशर सेम होगा सारा। अगर यहाँ P1 है, यहाँ पे 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे भी 50 होगा, इस पे भी 50 होगा, इस पे भी 50 होगा, इस पे भी 50 होगा। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर सेम होगा। ठीक है, वर्टिकल में ऐसा नहीं होता है। वर्टिकल में क्या होता है, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज करता जाता है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा एच रो जी वाला टर्म ऐड हो गया था जब मैंने वर्टिकल सैंपल लिया था। तो हॉरिजॉन्टल में ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, हॉरिजॉन्टल में सिंपली P1 बराबर P2 आ गया। यहाँ का प्रेशर मेजर कर लो, यहाँ का मेजर कर लो, यहाँ का मेजर कर लो, यहाँ का मेजर कर लो, जहां मेजर करना है कर लो, सबकी वैल्यू सेम आनी है। लेकिन वर्टिकल जब जाओगे तो चेंज आएगा, यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर डिफरेंट होता जाएगा वर्टिकल में। लेकिन हॉरिजॉन्टल में आप कहीं भी जाओगे ना एक लाइन में, तो एक ही प्रेशर सब जगह आपको मिलता है। क्लियर? बताओ भाई, क्लियर हो? यस सर। ठीक है, ये छोटा, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, अभी इसकी जरूरत पड़ने वाली है इसमें क्या बोलते हैं, बैरोमीटर में मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको डिराइव किया है। बैरोमीटर में मुझे इसका जरूरत पड़ने वाला है। ठीक है, चलो क्लियर है। हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम, हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम होगा, नीचे जाओगे तो बढ़ता जाएगा, क्योंकि एच रो जी वाला टर्म एक एक्स्ट्रा आया था मेरे डेरिवेशन में, इसमें नहीं आया एक्स्ट्रा। चलो आज अब बैरोमीटर पे आते हैं। ये देखो, बैरोमीटर क्या करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है। आखिर ये 200 किलोमीटर का जो एटमॉस्फेयर है, ये पूरा का पूरा, ये हम पे कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है, यही तो मेजर करना है। दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इससे किसने किया था? ये टॉरिसेली ने इसको खोजा था।
टॉरिसेली, TORRICELLI, टॉरिसेली ने इसको खोजा था। ठीक है, टॉरिसेली ने क्या किया था, उसने क्या किया था 1 मीटर लेंथ का 1 मीटर लेंथ ट्यूब लिया था, ट्यूब फिल्ड विथ मर्क्यूरी से भरा हुआ था। टॉरिसेली ने क्या किया, एक ट्यूब लिया, 1 मीटर का ट्यूब लिया। 1 मीटर कितना होता है भाई, कुछ अंदाजा इतना होता है ना, 2.5 फीट, 2.3 फीट बराबर 1 मीटर होता है। तो 1 फीट, 2 फीट और ये इतना करीब आसपास, इतना लेंथ का वो एक ट्यूब लिया। उसने क्या किया, इस ट्यूब में, पूरे ट्यूब में उसने क्या किया, मर्क्यूरी फिल कर दिया। ठीक है, मान लो कि ये ट्यूब है, इसमें पूरा मरकरी फिल कर दिया। मरकरी फिल करने के बाद उसने क्या किया, इसका मुंह बंद कर दिया। पूरा भरा हुआ है ना, पूरा फुल भरा हुआ है, और इसका ये बंद कर दिया मुंह। ठीक है, इसका मुंह बंद करने के बाद उसने क्या किया, एक और बाउल लिया, कटोरा, एक और कटोरा लिया। एक और कटोरे में उसने क्या किया, पूरा मरकरी ही भरा हुआ है, मरकरी इसमें भी है, कटोरे में भी मरकरी है। ये बंद मुंह ला करके क्या किया, बंद मुंह से इसको क्या किया, इसमें उलट दिया। उलट करके जब वो पूरा डूब गया था तो वो मुंह हटा लिया। ठीक है, कुछ ये हो गया। ये एक्सपेरिमेंट है ना इसका, देखो ये एक्सपेरिमेंट फिगर में भी दिखा रहा है। तो जो कटोरा दिख रहा है ना, ये बॉल में भी मरकरी है और ट्यूब में भी मरकरी है। क्या किया उसने, इसमें मरकरी भरा, इसका मुंह बंद किया, बॉल ले रखा था, बॉल में भी मरकरी ही भरा हुआ था, इसको इसने पलट दिया। पलटने के बाद क्या होता है, थोड़ी देर के बाद जो है ना, ये फ्लक्चुएट करता रहता है। ये जो इसमें पूरा भरा हुआ है ना, इसमें पूरा मर्क्यूरी भरा हुआ है, तो ये फ्लक्चुएट करता रहता है। फ्लक्चुएट करते करते थोड़ी देर बाद देखोगे, 1-2 मिनट बाद जब आप देखोगे ना, कि ये थोड़ा सा हल्का नीचे आकर के स्टेबल हो जाता है। इतना तक मरकरी भरा हुआ है, और ये पूरा का पूरा एरिया जो है ना, ये खाली हो जाता है। ठीक है, जैसे ही उसने इसको डाला, डालने के बाद 1-2 मिनट तक ये फ्लक्चुएट करता है। फाइनली 2-4 मिनट के बाद ये यहाँ पे आकर के ये स्टेबल हो जाता है। इतना जो वॉल्यूम रहता है ना इसका, ये खाली रह जाता है। ये जो वॉल्यूम होता है, ये पूरी तरह से वैक्यूम होता है, इसमें कुछ नहीं रहेगा अब। ठीक है, क्योंकि ये मैंने जो लिया था इसमें तो कुछ था ही नहीं। इसको उसने पलटा, पलटने के बाद थोड़ी देर बाद क्या होता है, ये जो हमारा जो ट्यूब था ना, इस ट्यूब में मरकरी हल्का सा नीचे डिप करता है, और यहाँ पे आकर के अब ये स्टेबल हो जाएगा, अब ये यहीं पे रहेगा। ठीक है, देखो कुछ ऐसे होता है। सबसे पहले उसने क्या किया, एक ट्यूब लिया, ट्यूब को पूरी तरह से वो मरकरी से भर दिया। दिस इज रो, ये सिंबल है ना रो का, मैं शायद बताया नहीं हुआ, ये रो बोलते हैं, RHO, रो, डेंसिटी। चलो, इसने क्या किया, इस ट्यूब को भरा, एक और तो उसने एक बॉल लिया। ठीक है, इस बॉल में वो क्या कर रहा है, पूरा मरकरी भरा है ना, ये पूरा Hg ही भरा हुआ है। उसने क्या किया, इसको उल्टा करके लाया ना, उल्टा करके ला रहा है ये, तो कुछ ये ऐसे होगा भाई, ये होता है। ठीक है, ये पूरा मरकरी भरा हुआ है इसमें भी। थोड़ी देर बाद क्या होता है, 1-2 मिनट बाद क्या होता है ना, कि ये मरकरी कुछ यहाँ पे आकर ना स्टेबल हो जाता है, यहाँ पे आकर के स्टेबल हो जाता है। इसके नीचे पूरा क्या है, Hg भरा हुआ, पूरा Hg। ठीक है, ये पूरा क्या है, Hg भरा हुआ ट्यूब में। ओके, यहां तक क्लियर है। चलो, अगर यहाँ पे, अगर इस पॉइंट को मैं ए मान लूं, अगर इस पॉइंट को मैं ए मान लूं, इसके ऊपर क्या है, ये वैक्यूम है, हवा वगैरह कुछ नहीं है ना, ये सीधा वैक्यूम है। मैं अगर पी ए पूछूं, व्हाट इज प्रेशर एट ए, तो क्या होगा भाई बताओ, प्रेशर एट ए क्या होगा। अगर उसके ऊपर कुछ नहीं है तो उसके ऊपर प्रेशर कौन लगा रहा होगा, क्या कोई लगा रहा होगा या नहीं लगा रहा होगा, बताओ क्या लगता है, कुछ भी नहीं है। यस हरदीप, ये जीरो प्रेशर फील करेगा, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट जीरो प्रेशर फील करेगा, इसके ऊपर कुछ नहीं है, ये प्रेशर क्यों फील करेगा। ठीक है, ये जीरो प्रेशर फील करेगा। चलो, अगर इस पॉइंट क्लियर है क्या, यहाँ तक उसके ऊपर वैक्यूम है, वो वैक्यूम बन जाता है। मरकरी क्या होता है, मरकरी हल्का सा नीचे स्लाइड कर जाता है, और यहाँ करके वो स्टेबल हो जाता है। इसके ऊपर का पूरा एरिया जो रहता है ना, वो वैक्यूम बन जाता है, खाली एकदम वैकेंट, एयर वेयर का कोई निशान, नामो निशान नहीं है वहां पे। तो वो क्या प्रेशर लगाएगा, जीरो प्रेशर लगाएगा। चलो ठीक है, अब ये देखो, अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को सपोज करो कि मैंने सी मान लिया, इस पॉइंट को मैं क्या मान रहा हूँ, सी मान रहा हूँ। तो प्रेशर एट सी निकाल सकते हो क्या, सिंपल, मेरे पास फॉर्मूला है, प्रेशर एट सी का फॉर्मूला है ना मेरे पास। प्रेशर एट सी निकालने के लिए मैं प्रेशर एट ए प्लस रो ऑफ मर्क्यूरी इंटू जी इंटू ये हाइट एच, ये वाला हाइट सपोज कर लो कि ये हाइट एच राइज किया होगा, मान लो कि ये एच हाइट राइज किया है, यहां से ये जो पॉइंट है, यहां से ये एच हाइट पे है। यहां तक समझ में आ रहा है सबको, ये फॉर्मूला मैंने कैसे अप्लाई किया। यस सर। कोई ऐसा है जिसे नहीं समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूँ। ये फॉर्मूला यही बताता है कि अगर आपको इस पॉइंट का प्रेशर पता है, पी ए,
ठीक है, और जिस लिक्विड में आप जा रहे हो इसकी डेंसिटी भी अगर आपको पता है, आपको हाइट पता है कि आप h हाइट नीचे गए हो, तो यहाँ का प्रेशर आप निकाल सकते हो, विच इज इक्वल्स टू PA प्लस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिस लिक्विड में आप जा रहे हो, ये लिक्विड जो है ना, लिक्विड में आप जा रहे हो, रो जी और हाइट h, आप h हाइट आप नीचे गए होगे, मैं मान के चल रहा हूँ आप h नीचे गए होगे, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलो ये फॉर्मूला ही है और कुछ नहीं, इस फॉर्मूले में तो और कुछ है ही नहीं, मैंने यही फॉर्मूला अप्लाई किया, इसको मैंने डिराइव भी हम लोग कर चुके हैं ना भाई इसको। ओके गुड, पीसी आ गया। ठीक है, मुझे निकालना क्या है भाई, बैरोमीटर करता क्या है, टॉरिसेलिन आखिर क्या किया था, टॉरिसेलिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाला था। बैरोमीटर को डिवाइस जो उसने जो आविष्कार किया था, ये करता क्या है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है। ठीक है, तो इसका ये सरफेस आपको दिख रहा है क्या, ये वाला जो पूरा सरफेस है, ये जो सरफेस है, ये सरफेस और ये वाला सरफेस, क्या ये दोनों सरफेस ओपन टू एटमॉस्फेयर हैं क्या, ये दोनों सरफेस आपको दिख रहे हैं क्या कि इन दोनों पे एटमॉस्फेयर, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उससे ये ओपन है, तो अल्टीमेटली इन दोनों पे यहां से यहां तक जो प्रेशर लग रहा होगा वो एटमॉस्फेरिक लग रहा होगा, यहां से यहां जो प्रेशर लग रहा होगा वो एटमॉस्फेरिक लग रहा होगा। अग्री, एग्री कर रहे हो सब, यस सर। बताओ किसी को नहीं समझ में आया तो। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो सरफेस है, ये सरफेस तो ओपन है ना भाई, कटोरा जो ले रखा है बंदे ने, कटोरा में ट्यूब रखा है, तो ये ट्यूब वाला स्पेस तो चलो ठीक है, ये तो ढका हुआ है, ये तो नहीं होगा, बट ट्यूब के जो बचा हुआ जो सरफेस, जो बचा हुआ जो एरिया रह गया, वो सारा कटोरे का जो बचा हुआ एरिया, वो तो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर को एक्सपोज है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो बाकी बचे एरिया पे जो प्रेशर लग रहा होगा वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लगाएगा भाई। जो समंदर का लेवल है, अगर समंदर का लेवल एटमॉस्फेयर से ओपन है, तो पूरा का पूरा समंदर जो है ना वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही फील करेगा, उसका टॉप सरफेस, उसके नीचे जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन टॉप सरफेस तो एटमॉस्फेयर ही फील करेगा ना। सेम वे कटोरा है, कटोरा में रखे हुए हो, तो ये जो बाकी का जो एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो एटमॉस्फेयर से ओपन है, तो इस पे लगने वाला प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ये क्या है, ये क्या है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस क्या है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ओपन टू एटमॉस्फेयर। ठीक है, अगर ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ये कलर दिख रहा है ना सबको, ठीक है चलो, तो यहाँ का अगर मैं आपसे प्रेशर पूछूं, ये पॉइंट को मैं बी मान लेता हूँ, तो प्रेशर एट बी कितना हो जाएगा भाई, बताओ, बी कितना प्रेशर फील करेगा, बताओ, कितना प्रेशर फील करेगा, अगर ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो ये बी पॉइंट कितना प्रेशर फील करेगा, पीए कहने का क्या मतलब है हरदीप, मैं समझा नहीं, पीए तो मैं यहाँ मान रखू, अरे भाई बताओ, ये पॉइंट अगर बी पॉइंट जो है ये एटमॉस्फेयर को ओपन है, तो बी कितना फील करेगा, कौन सा प्रेशर फील करेगा समंदर का जो टॉप लेवल है, समंदर का जो टॉप लेवल है वो क्या फील कर रहा होगा, यही तो मैं पूछ रहा हूं, बताओ, कोई कुछ बोल नहीं रहा है भाई, बोलो, यस अदीबा, राइट भाई, और सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, रकीबा बताओ, क्रांति रकीबा बताओ भाई, पारस गौरव सब बताओ, एटमोस्फेरिक आ रहा है सर। आ रहा है ना, जो कटोरा रखा हुआ था, कटोरा का जो, हाँ ठीक है, बाकी का जो कटोरे में जो प्रेशर रखा हुआ था, ये ट्यूब के अलावा जो पोर्शन होगा वो सारा पोर्शन तो एटमोस्फेरिक फील करेगा, तो प्रेशर एट बी जो होगा ना वो एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा, और यही मुझे मेजर करना है ना, एटमोस्फेरिक प्रेशर ही मुझे मेजर करना है, तो इसलिए यही तो कर रहा था, एटमोस्फेरिक प्रेशर को ही तो मेजर कर रहा था। ठीक है, चलो अब देखो, अब बी और सी सेम क्या है, पॉइंट पॉइंट बी एंड सी आर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है क्या, आर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है, दिख रहा है क्या सबको, यस सर। हॉरिजॉन्टल लेवल, देन अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे तो क्या होगा, प्रेशर एट बी जो होगा वो प्रेशर एट सी के बराबर भी होगा, मैंने अभी जस्ट इसको डिराइव किया है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो सारे प्रेशर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, क्लियर, क्लियर है भाई सब बताओ, ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे बी और सी पॉइंट जो है ना एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल के पॉइंट्स हैं, तो बी पर जो भी प्रेशर होगा दैट इज एटमॉस्फेरिक, वही प्रेशर सी पे होगा, दैट इज ये वाला टर्म, इस टर्म में जो ए है ना, ये पी ए की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो मेरा पीसी क्या आ गया,
डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, डेंसिटी ऑफ मैं मर्क्यूरी क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है ना ट्यूब भी मर्क्यूरी से भरा हुआ है और बाउल जो है ना वो बाउल भी मर्क्यूरी से भरा हुआ है। जी और ये एच, और ये एच हाइट गया था। ठीक है, चलो इस इक्वेशन से मैं क्या आ सकता हूँ भाई, पीवी बराबर पीसी आया ना, पीवी की वैल्यू पुट करो, पीवी बराबर पी एटीएम जो मुझे निकालना है बराबर पीसी, पीसी की वैल्यू है डेंसिटी ऑफ एच जी इंटू जी इंटू एच। ठीक है, इन सब की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब ये एक्सपेरिमेंट करोगे ना आप, जब इस पूरे एक्सपेरिमेंट को आप करोगे, आप इसमें ट्यूब में भरोगे, 1 मीटर का आप लेंथ ले लेते हो, इसको भर लो, भर के इसको पलट लो, तो आप क्या देखोगे, ये जो वैक्यूम जो बनता है ना, जहां पे ये वैक्यूम बनेगा, वहां से ये जो एटमोस्फेयर, ये जो सरफेस है, ये सरफेस और ये सरफेस का डिस्टेंस h है, इसकी हाइट ना ये 76 सेंटीमीटर आती है, 76 सेंटीमीटर आएगी। कभी भी आप एक्सपेरिमेंट करना तो देखना ये 76 सेंटीमीटर आएगा। चलो इसका वैल्यू पुट करो, डेंसिटी ऑफ मरकरी 13,600 होता है, ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड, और हाइट जो है ना 0.76 मीटर आया। इन सबको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, और इसी पास्कल को मैं 1 एटीएम बोलता हूँ ना, इसी को मैं 1 एटीएम बोलता हूँ। ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया आपका, यही एक्सपेरिमेंट था उसका। दिस इज द एक्सपेरिमेंट, यही एक्सपेरिमेंट था टॉरिसेली का। समझ में आया टॉरिसेली ने कैसे निकाला? यहाँ का जो प्रेशर है, जो कटोरे का जो ये वाला सरफेस होगा, ये सरफेस और ये सरफेस, ये दोनों सरफेस ओपन टू एटमॉस्फेयर होंगे। यही वाला सरफेस जो होगा ना वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील कर रहा होगा, ये पूरा सरफेस जो ओपन है, ये और ये दोनों ओपन है। तो मैंने क्या किया, यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वही प्रेशर सेम यहाँ भी होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी प्रूफ किया है कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर मेरा सेम होगा। तो प्रेशर एट बी बराबर प्रेशर एट सी, और प्रेशर एट सी निकालने के लिए मैं एक ही हेल्प लूंगा, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम बन चुका है तो यहाँ का प्रेशर 0। ये हाइट जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो ये हाइट 76 सेंटीमीटर पे जाकर के जो मरकरी स्टेबल होता है ना, कटोरी में जब आपने डाला था तो 76 सेंटीमीटर पे जाकर के मरकरी स्टेबल हो जाता है, वहां पे एक छोटा सा ऊपर वैक्यूम बन जाता है, और ये फाइनली 76 सेंटीमीटर यहां से यहां तक 76 सेंटीमीटर पे जाकर के वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, 76 सेंटीमीटर पे स्टेबल हो जाता है वो, यहाँ वैक्यूम आ गया, इसका मैं फायदा उठा लेता हूँ, यही वैक्यूम का मैं फायदा उठाता हूँ। ठीक है, ये वैक्यूम मुझे पता है, तो वैक्यूम है तो 0 होगा, 0 होगा तो फिर मैं एब्सोल्यूट प्रेशर जो है ना होता है ना इसका एटमॉस्फेयर का, वो मैं निकालता हूँ। अगर ये 0 नहीं होगा ना, अगर ये टच करता रह गया, ठीक है, अगर ये ऊपर में टच ही कर गया, इस ट्यूब के साथ टच किया हुआ है, तो उसका प्रेशर तो कुछ डिफरेंट होगा, एटमॉस्फेरिक 0 तो होगा नहीं। 0 नहीं होगा तो वहां से तुम सी पे नहीं आओगे, सी पे नहीं आओगे तो फिर बी पे नहीं आओगे, बी पे नहीं आओगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ वैक्यूम बनना जरूरी है। ठीक है, अब ये बताओ कि आखिर मरक्यूरी में ऐसी क्या खासियत है, टॉरिसेली ने मरकरी क्यों यूज किया था, आखिर उसको क्या सूझा था कि भाई उसने मरकरी यूज किया था, मरकरी ऐसा क्या जादू कर रहा है इसमें, बताओ, किसी को कुछ पता है तो बताओ। सर मरकरी बहुत ज्यादा डेंस है, शायद इसलिए लिया था। ठीक है, तो डेंस होने से क्या हो जाएगा? मैम सर उसकी थिकनेस ज्यादा थी। नहीं, थिकनेस से फर्क नहीं पड़ेगा, थिकनेस से फर्क नहीं पड़ेगा, एरिया से इंडिपेंडेंट होता है भाई, ये सब कुछ एरिया से इंडिपेंडेंट होता है, इसमें कहीं एरिया का टर्म आ रहा है क्या? और बताओ आखिर मरकरी में ऐसा क्या जादू है कि मरकरी को टॉरिसेली ने, क्या मैं पानी यूज कर सकता हूँ क्या ना, बताओ, मैं पानी यूज कर सकता हूँ, चाय यूज कर सकता हूँ, हनी यूज कर सकता हूँ, चीनी का घोल, नमक का घोल यूज कर सकता हूँ या नहीं? मैं हनी, मध, शहद होता है ना, शहद में यूज करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं पानी यूज करना चाहता हूँ, तो आखिर मर्क्यूरी जैसा महंगा नॉन मेटल, ये बहुत महंगा नॉन मेटल है, मैं उसको क्यों यूज करूंगा भाई, इतना महंगा नॉन मेटल मैं क्यों यूज करूंगा, पानी बहुत सस्ता है, फ्री का है, पानी से कर लेंगे इसको, दिक्कत क्या है, मैं पानी से क्यों नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? कोई बताओ, किसी को आइडिया, टॉरिसेली के आखिर दिमाग में क्या ऐसा आया कि भाई उसने मरकरी को चुन लिया? जतिन ने बताया कि वो डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, अग्री, राइट आंसर, सही आंसर है, बट डेंसिटी ज्यादा होने से ही क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी हो जाता है कई कई टाइम पे। नहीं, नहीं अदीबा, ये आंसर सही नहीं है। देखो, इसमें एक पॉइंट मैंने लिखाया था, ठीक है, मैंने इसको स्पेशली मैंने अलग से लिखा रखा था,
ये टॉरिसेली ने 1 मीटर लेंथ यूज किया था ना, टॉरिसेली ने जो ट्यूब यूज किया था ना वो 1 मीटर का यूज किया था। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि क्या मैं पानी यूज कर सकता हूँ या नहीं। मैं पानी यूज कर सकता हूँ, मैं चाय यूज कर सकता हूँ, तेल यूज कर सकता हूँ, हनी यूज कर सकता हूँ, नमक चीनी का घोल यूज कर सकता हूँ, जो मेरा मन है मैं उससे कर सकता हूँ। उसमें कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप मर्क्यूरी लेकर ही करो, कोई जबरदस्ती नहीं है। आप पानी से भी करोगे, आंसर जो है ना वो इतना ही आएगा, 1.05 इंटू 10⁵ पास्कल ही आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका आंसर कुछ और आ जाए। पानी से भी करोगे सेम आंसर आएगा, बट इसका प्रॉब्लम क्या होगा ना, अगर आप पानी से करने जाओगे ना तो आप प्रॉब्लम क्या फेस करोगे। टॉरिसेली जो 1 मीटर लेंथ का ट्यूब लिया था ना, 1 मीटर लेंथ के ट्यूब से उसने काम चला लिया, 1 मीटर लेंथ का ट्यूब लिया और उसका काम बन गया। पानी से अगर आप करने जाओगे या फिर आप तेल से अगर आप करने जाओगे तो पानी को ना, पानी के लिए जो आप ट्यूब लेने जा रहे हो ना, ये ट्यूब लगभग लगभग 10 मीटर लंबा ट्यूब आपको लेना पड़ेगा। ये जो ट्यूब आपने लिया ये 10 मीटर लंबा ट्यूब लेना पड़ेगा। 10 मीटर लंबा समझ रहे हो आप, 2 मंजिला मकान जो होता है ना उतना बड़ा आपको ट्यूब लेना पड़ेगा। उसमें आपको पानी भरना पड़ेगा, एक और बाउल लो, बाउल में पानी भर दो, इसका मुंह बंद करके लेकर के आओ और इसमें डालो। ठीक है, 10 मीटर लंबा है ये। अब देखोगे कि आप पानी फ्लक्चुएट करेगा, थोड़ी देर बाद 2-4 मिनट के बाद पानी यहाँ पे आकर स्टेबल हो जाएगा, तो हल्का सा डिप करेगा और यहाँ पे आके स्टेबल हो जाएगा। अगेन यहाँ का प्रेशर जीरो हो गया, यहाँ का प्रेशर जीरो हो गया तो इसकी वजह से आप यहाँ का निकाल लो। यहाँ का निकालोगे तो इस अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर में इसको लेकर के चले आ जाओ, दोनों को इक्वेट कर देना, आंसर सेम आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आंसर गलत आ जाए, इम्पॉसिबल है। पानी से कर लो, तेल से कर लो, चाय से कर लो, चीनी नमक हनी जो तुम्हारा मन है उससे करो। प्रॉब्लम यही होगी ना कि तुम्हें जो ये जो ट्यूब लेना पड़ेगा ना, इस ट्यूब को तुम्हें 10-12 मीटर 15 मीटर का लेना पड़ेगा, आंसर सबसे सेम आएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो सेम ही आएगा ना भाई, क्यों एटमॉस्फेरिक, मतलब मैं मरकरी से कर रहा हूं तो मैं डिफरेंट फील कर लूंगा, मैं डिफरेंट प्रेशर मरकरी फील करेगा सारा क्योंकि एटमॉस्फेयर का तो 200 किलोमीटर का जो वजन है वो तो रहेगा ही वजन। ठीक है, इस सवाल को समझने के लिए एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को करते हैं, आ जाओ। ये बंदा क्या कर रहा है, जबरदस्ती दम अड़ा हुआ है कि नहीं मैं मरकरी से मैं नहीं करूंगा, मैं मरकरी से मैं नहीं करने वाला हूं, मैं एक ऐसे लिक्विड से करूंगा जिसकी डेंसिटी 760 है। ये 760 पता नहीं कौन सा लिक्विड है, बंदा कह रहा है कि नहीं मैं 760 वाले से ही करूंगा, मैं 13600 वाले से नहीं करूंगा, इससे मैं नहीं करूंगा, मैं इसी से करूंगा। ठीक है, तो अगेन इससे भी करोगे तो आंसर सेम आएगा, उससे भी करोगे तो आंसर सेम आएगा। प्रॉब्लम कहां हो रहा है उस बंदे को देखना, वो प्रॉब्लम फेस कहां करेगा। ये वो बॉल लिया, ठीक है, बॉल में उसने क्या किया, यहां तक वो क्या कर रहा है, कलर चेंज करने दो। यहां पे उसने एक लिक्विड ले रखा है, ठीक है, जिसकी डेंसिटी 760 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। उसने क्या किया होगा, उसने उलट दिया होगा, यही तो किया होगा। फाइनली उसको क्या हुआ, यहाँ पे डिप मिला होगा जहां पे यहाँ का प्रेशर 0 है। यहां से यहां तक की हाइट मान लो, ये जो बंदा 760 से कर रहा है, 760 किलोग्राम पर मीटर क्यूब वाले लिक्विड से कर रहा है, उसकी हाइट मान लो कि HLI, एल पता नहीं एल कौन सा लिक्विड यूज किया मुझे नहीं पता, मुझे ये पता है कि उसकी डेंसिटी 760 है। ये 760 मैंने पूछा था क्लास में तो एक लड़की बता रही थी कि शायद ये ऑयल का डेंसिटी होता है, ये ऑयल की डेंसिटी होती है 760, मुझे मैं देखा नहीं था तो वो बता रही थी। चलो अब दूसरा बंदा उसने क्या किया, एक ऐसा ये मर्क्यूरी से किया, तो अगेन मर्क्यूरी यहाँ पे आके डिप करेगा, यहाँ की डेंसिटी अगेन 0 हो जाएगी। इसमें जो लिक्विड ले रखा है बंदे ने वो क्या किया, 13600 है, 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। ठीक है, क्लियर, इसकी हाइट जो आ रही होगी वो 76 आएगी। ये टॉरिसेली को चैलेंज कर रहा है भाई कि तुम मरकरी से ही क्यों किया हो। वो बोल रहा है कि मैं एक ऐसे लिक्विड से करने जा रहा हूं जिसकी डेंसिटी 760 है। अगेन यहां से यहां आया होगा वो बंदा, मरकरी में यहां आया और यहां से यहां आ गया। इसमें वही करेगा, यहाँ से उसने यहाँ का लिक्विड निकाल लिया होगा, प्रेशर निकाल लिया होगा, और यहाँ के प्रेशर के बाद यहाँ का प्रेशर आ गया होगा, और यहाँ का जो प्रेशर होता है वही एटमॉस्फेरिक होता है। यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम आना चाहिए भाई। एटमॉस्फेयर ये 200 किलोमीटर का एटमॉस्फेयर है, मैं यहाँ खड़ा हूं तो दूसरा लगाएगा, और मैं बगल में चला जाऊंगा तो दूसरा थोड़ी ना लगाएगा। ये 200 किलोमीटर तो जब तक तुम ओपन टू एटमॉस्फेयर हो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लगाएगा। पूरे समंदर, पूरा समंदर, अरब सागर चले जाओ, प्रशांत महासागर चले जाओ, अगर वो ओपन टू सरफेस है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो कहीं भी उसके सरफेस पे जाके खड़े हो जाओगे तो तुम सेम प्रेशर ही फील कर रहे होगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो 200 किलोमीटर वाला एटमॉस्फेयर है वही तुम फील करोगे। मतलब मैं प्रशांत महासागर के अमेरिका में अगर वो है, अमेरिका के एक छोर पे खड़ा हूँ और प्रशांत महासागर के मैं लेयर पे खड़ा हूँ,
तो मैं कुछ और फील कर लूंगा, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊंगा तो क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ और होगा क्या? नहीं, दोनों सेम ही होंगे। एक लेवल पे जाओगे, कहीं भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जाओगे, तुम प्रशांत महासागर पे कहीं भी चले जाओ, अरेबियन सी में कहीं भी चले जाओ, सेम प्रेशर फील करोगे। तो यहाँ का प्रेशर जो होगा वो यहाँ का प्रेशर सेम आना चाहिए। तो यहाँ का प्रेशर क्या आ रहा था? रो जी एच आ रहा था, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, दिस इज मर्क्यूरी, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट ऑफ मर्क्यूरी, ये प्रेशर, दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, देखो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर रो जी एच। ठीक है, जब मरकरी से किया तो ये आया है, मरकरी से किया तो ये आया, जब मैं लिक्विड से करूंगा तो भी यही आना चाहिए, रो ऑफ लिक्विड जी इंटू हाइट ऑफ लिक्विड। और ये हाइट मुझे निकालना है। देखो ये जी खत्म हो रहा है ना, ये जी खत्म हो जाएगा, चलो ये जी खत्म हो जाएगा, मेरे पास बचेगा क्या? डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इंटू हाइट ऑफ मर्क्यूरी बराबर डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू हाइट ऑफ लिक्विड। यहां से हाइट ऑफ लिक्विड मुझे निकालना है। मैं ये देखना चाहता हूं कि वो आदमी जो 760 वाले से कर रहा है उसने कितना लंबा बीकर यूज कर रखा होगा, ये टेस्ट ट्यूब कितना लंबा होगा उसके पास, वो मैं देखना चाहता हूँ। तो अड़ा हुआ है कि भाई नहीं मैं तो पानी से ही करूंगा, मैं तो तेल से ही करूंगा, मैं टॉरिस वाली को नहीं मानता हूँ, मैं अपना खुद करूंगा। तो देखो तो उसका लिक्विड वो कितना बड़ा ले रखा होगा, एच बराबर आ जाएगा डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इंटू हाइट ऑफ मर्क्यूरी डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो डेंसिटी वो यूज कर रहा है, ये आ जाएगा 13,600। हाइट ऑफ मर्क्यूरी 76 मीटर जाता है, 0.76 मीटर जाता है, ये मुझे पता है, डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो वो यूज कर रहा है, 760 वाला यूज कर रहा है वो। यहाँ से 2 जीरो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 जीरो से 76 माइनस करना, 13.6 इसका आंसर आएगा, 13.6 मीटर आएगा। अगर इतना बड़ा टेस्ट ट्यूब आपके पास है तो आप कर लो, ठीक है, क्लियर। इतना बड़ा टेस्ट ट्यूब अगर आपके पास है तो आप कर लो, नो इश्यूज, आंसर सेम आएगा। हो ही नहीं सकता कि 1.013 इंटू 10⁵ से कुछ डिफर कर जाए आंसर। अगर मैं 760 यूज करूंगा तो कुछ और आ जाए, 13,600 यूज कर लूंगा तो कुछ और आ जाए, 1000 पानी का कितना होता है? अब इसको पानी से करके देख लेना, एक बार इसको पानी से भी करके देख लेना। ये है, यहाँ पे कुछ पानी यहाँ पे आके सेटल हो जाएगा, इसमें आपने पानी भर रखा है, वाटर, वाटर की डेंसिटी 1000 होती है। इस पर पानी से भी करके देख लेना, यहाँ का जो प्रेशर आएगा ना वो सेम ही आएगा, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, अलग आने का सवाल ही नहीं है, इम्पॉसिबल। कोई भी लिक्विड लेके मैं कर सकता हूँ, चाय ले लो, हनी ले लो, नमक का घोल ले लो, चीनी का घोल ले लो, जो लेना है ले लो। आपको उसकी डेंसिटी पता होनी चाहिए, चाय की डेंसिटी पता नहीं क्या होती है, मुझे नहीं पता है, पानी की पता है, पानी से करके देखना आंसर सेम आएगा, ठीक है। चलो अब एक और चीज आ गया मेरा, पास्कल लो, पास्कल एक बच गया है, ये क्लियर था ना, ये मैंने बता दिया है ना सबको भाई? यस सर। चलो आ जाओ, पास्कल क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट है तो पूछ सकता है भाई। आखिर उस बंदे ने, टॉरिसली ने मरकरी क्यों यूज किया था, समझ में आया? मरकरी की डेंसिटी हाई, इसका एक अगर रिलेटिवली देखोगे तो मरकरी एक ऐसा नॉन मेटल है ना जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है, ये भी एक खासियत है मरकरी की। अदरवाइज और कोई एक ब्रोमीन होता है, बट ब्रोमीन की डेंसिटी फिर कम हो जाएगी। लिक्विड, लिक्विड के साथ लिक्विड प्रॉपर्टी को दिखाने वाला और प्लस हाई डेंसिटी मर्क्यूरी के पास होता है, अदरवाइज किसी के पास नहीं। 13,600 तो बहुत, पानी से 13 गुना ज्यादा डेंस है भाई वो, पानी से, पानी का 1000 है, उसका 13,600 है, पानी से 13 गुना ज्यादा उसकी डेंसिटी हाई है। तो ऑफकोर्स मुझे उसका लेंथ कम चाहिए ना भाई। इसको सिंपल सा अगर मैथमेटिक्स पढ़े हो तो मैथमेटिक्स से भी कर सकते हो, रोज ही एच कांस्टेंट होगा, चाहे पानी ले लो चाहे मर्क्यूरी ले लो, रोज ही एच तो कांस्टेंट आना है। अगर रो ऑफ डेंसिटी एच लिए हो, जी लिए हो, और एच अगर मरकरी ले रखे हो, ठीक है, सपोज करो कि रो ऑफ वाटर को यूज कर रहा है, डेंसिटी, ग्रेविटी और हाइट ऑफ वाटर है। अगर रो ऑफ डेंसिटी 13,600 है तो ये हाइट कम आ रहा है। यहाँ पे अगर रो ऑफ डेंसिटी 1000 है तो अगर ये दोनों इक्वेशंस LHS बराबर RHS आपको करना है तो हाइट ऑफ जो वाटर है ना इसको तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, ये मैथमेटिक्स है, LHS बराबर RHS प्रूफ करना है। आंसर दोनों का दिस इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल ही आएगा, अलग तो कुछ आ ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है कि एटमॉस्फेरिक पे से कुछ और आ जाए। तो ये तो मैथमेटिक्स है, रो जी एक तरफ का रो और एच बराबर दूसरी तरफ का रो ऑफ एच बराबर करना है। तो अगर इसका वैल्यू आप ज्यादा कर रहे हो
तो ये कम है। इसका वैल्यू अगर आप कम कर दोगे तो हाइट को आपको ज्यादा करना होगा, तभी तो दोनों बराबर करेगा। कहाँ चला गया यार ये। हाँ ठीक है, ये मैथमेटिक्स है, आप देखना, इसको एनालाइज करना, एनालॉजी है, कुछ अलग नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है यार ये सब, मैथमेटिक्स, सिंपल मैथ्स है ये तो, बराबर होना ही चाहिए भाई एलएचएस आरएचएस। डेंसिटी कम कर दोगे तो हाइट तुमको बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि आंसर तो तुमको लाना है 1.013 न्यूटन पर 5 पास्कल ही लाना है ना भाई, आखिरकार इतना ही आना है आंसर। तो डेंसिटी कम कर दोगे तो हाइट तो तुमको बढ़ाना पड़ जाएगा। चलो आ जाओ, पास्कल्स लॉ की बात करते हैं ना। देखो सपोज करो कि एक सरफेस है, इस सरफेस पे मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। कोई डाउट है पीछे तो बताओ भाई, मैं बताऊंगा। इसको हटाओ यार और अच्छे से बनाते हैं। देखो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सपोज करो ये 40 किलो का है, ठीक है। पास्कल्स लॉ को मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये 40 किलो का एक वजन है, सपोज करो कि इस पे मैंने वापस से एक 30 किलो रख दिया, ठीक है, और सपोज करो कि इस पे मैं फिर 20 किलो रख दे रहा हूँ, ठीक है। 30 20 10 तीन ब्लॉक्स मैंने ले रखे हैं। ये 40 किलो का जो वजन होगा, ये 40 किलो वजन, ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, ये जो पूरा ये सरफेस है, ये इस सरफेस पे कितना फोर्स लगा रहा होगा भाई बताओ। ये सरफेस जो है, ये सरफेस पे कितना, ये सरफेस कितना फोर्स फील कर रहा होगा, ये सरफेस कितना फोर्स फील कर रहा होगा बताओ। इस सरफेस पे कितना फोर्स आएगा, ये जो सरफेस है, ये सरफेस कितना फोर्स फील करेगा, कितना वेट आएगा इस पे, ये वाले पे बताओ। नब्बे, राइट, 90। ये कितना होगा, 40 प्लस 30 प्लस 20, तीनों मिल करके इस पे फोर्स लगाएंगे, इस वाले सरफेस पे। दैट इज वेट कितना आएगा, इसका वेट की मैं बात करूं, ये सरफेस कितना फोर्स फील करेगा, इसका वेट होगा 90 जी, और जी की वैल्यू मैं 10 मान लेता हूं, तो ये आ गया 900 न्यूटन। क्लियर। चलो ये सरफेस बताओ, ये सरफेस कितना फील करेगा, ये सरफेस कितना प्रेशर फील करेगा बताओ। ये सरफेस कितना फील करेगा वेट, या राइट 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 हरदीप, 500 न्यूटन, यस न्यूटन में बात करोगे तो 500 न्यूटन। चलो ये सरफेस बताना भाई, ये सरफेस कितना फील करेगा बोलो। ये 20 फील करेगा, है ना, ये कितना फील करेगा, यस 20 जी, विच इज इक्वल्स टू 200 न्यूटन। जी का वैल्यू मैं 10 ले रहा हूं, ठीक है, क्लियर। अब मैं क्या करता हूं ना, ये मेरा फोर्स था, अब मैं क्या कर रहा हूं, एक एक्स्ट्रा मैं फोर्स लगा दे रहा हूं, एक एक्स्ट्रा मैं ऑब्जेक्ट इन पे मैं लाद दे रहा हूं, 20 वाले पे मैं लाद रहा हूं। मैंने क्या किया, 20 को मैंने एक एक्स्ट्रा मैंने 10 किलो इस पे मैं दे दिया, 10 किलोग्राम। दिख रहा है ना भाई ये कलर, हाँ दिख रहा है। चलो 20 वाला जो बॉडी था ना उसको मैंने 10 दिया है, तो अब ये से कि 20 वाला जो होगा ये तो कुछ ज्यादा फील करेगा, 20 वाला तो ज्यादा फील करेगा, ठीक है। लेकिन क्या इस 10 किलो का असर 30 पे भी आएगा क्या, और क्या 40 पे भी आएगा क्या, और क्या जो 40 जिस ग्राउंड पे खड़ा है इस पे भी आएगा क्या, क्या सभी फील करेंगे क्या, क्या ये 10 सिर्फ 20 वाला ही फील करेगा, ये सवाल है। दैट इज द क्वेश्चन। सभी फील करेंगे, सभी फील करेंगे क्या, 20 वाला भी फील करेगा, 30 और 40 तीनों फील करेगा इसका जो, ओके। और क्या सभी सेम फील करेंगे या डिफरेंट डिफरेंट फील करेंगे, अलग अलग, जो एक्स्ट्रा भार होगा वो सब पे सेम होगा या अलग होगा, सब पे सेम होगा, राइट ही में सब सेम फील कर रहे होंगे। देखो कैसे, इसको इसको समझ सकते हो, इसको समझ सकते हो, ये 10 किलो था ना, तो राइट राइट मुस्कान, देखो अब इसको समझते हैं, आ जाओ। ये 20, अब देखो, अब ये जो सरफेस है, ये सरफेस कितना, अब ये कितना वेट फील करेगा भाई बताना, ये कितना फील करेगा, ये वाला सरफेस कितना फील करेगा बताओ, कितना न्यूटन फील करेगा, न्यूटन में बताओ कितना न्यूटन, 300 न्यूटन, राइट। चलो ये बताओ ये वाला सरफेस कितना फील कर रहा है भाई, ये सरफेस बताओ ये कितना फील करेगा न्यूटन में बताओ। 30 20 30 20 50 10 60, 600 न्यूटन, यस 600। चलो ये वाला बताओ ये सरफेस कितना फील करेगा, ये 4 3 7 2 9 10, 1000 न्यूटन, राइट राइट, ये 1000 न्यूटन आ गया, ठीक है, ये 1000, ठीक है।
अब जब ये वेट मैंने नहीं लगाया था तब और जब ये वेट लगाया तब, तो क्या अंतर आया? ठीक है, इसका 300 है, पहले से ये जो सरफेस था ये 200 फील कर रहा था, फिर ये 300, ये 500 पहले से फील कर रहा था, अब ये 600 फील करने लगा, ये 90 फील कर रहा था, 900 न्यूटन फील कर रहा था, अब ये 1000 न्यूटन फील करने लगा। यानी तीनों में अगर मैं 10-10 न्यूटन ऐड कर दूं, तीनों में, या 100 न्यूटन, सॉरी 100 न्यूटन अगर मैं ऐड कर दूं, इसमें भी अगर मैं प्लस 100 न्यूटन ऐड कर दूं, इसमें भी अगर मैं प्लस 100 न्यूटन ऐड कर दूं, और इसमें भी अगर मैं प्लस 100 न्यूटन ऐड कर दूं, तो क्या बराबर हो जाएगा ना? जो पहले, जो 10 के पहले, 10 जब हम लगाए उसके पहले, और जब 10 लगाने के बाद वाला प्रेशर, दोनों सेम फोर्स, दोनों सेम आ रहा है ना? कहने का क्या मतलब है, इसके कहने का क्या मतलब है, आपने चेंज जो किया है, 10 किलो का फोर्स आपने कहाँ रखा था? आपने 20 किलो वाले पे रखा था। लेकिन इस 10 किलो का जो इम्पैक्ट है दैट इज 100 न्यूटन। इस 10 किलो का इम्पैक्ट कितना है? इसका अपना वेट कितना है भाई? इसका अपना वेट कितना है? 100 न्यूटन है। तो ये 10 किलो वाला जो वेट है 100 न्यूटन, ये 100 न्यूटन पूरा का पूरा जो है ना, ये तीनों पे इक्वली डिवाइड हो रहा है, इक्वली लग रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा, इक्वली लग रहा है। ये 10 किलो इस पे भी एक्स्ट्रा लग गया, 10 किलो इस पे भी एक्स्ट्रा लग गया, और ये 10 किलो इस पे भी एक्स्ट्रा लग गया, 10 किलो इस पे भी एक्स्ट्रा लग गया। आपने जो अप्लाई किया था वो 20 किलो वाले पर अप्लाई किया था। आपने कहाँ अप्लाई किया था? ये 10 किलो का वेट आपने किसको दिया था? आपने 20 किलो को दिया था। आपने इस 10 किलो को 20 किलो को दिया था, लेकिन ये 10 किलो जो है ना वो सब पे अप्लाई हो रहा है, सब पे, सब, ये भी 10 एक्स्ट्रा, ये भी 10 एक्स्ट्रा, ये भी 10 एक्स्ट्रा, और जो फ्लोर है ये फ्लोर भी 10 एक्स्ट्रा फील कर रहा है। यही होता है प्रेशर के केस में। ठीक है, अगर आप ये एक बॉल ले रखे हैं, ये अगर आपका एक पॉट है, सपोज करो यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे ये है ना, ये जब ये ओपन था, सपोज करो कि ये ओपन है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। ठीक है, ये ओपन है तो ओपन है, तो इसका मुंह जो है, ये मुंह किसके कांटेक्ट में है? एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में। जैसे ही ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, इस पर डेफिनेटली एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लगेगा। समंदर का पूरा समंदर ओपन टू एटमॉस्फेयर होता है। पूरे समंदर पे कहीं भी जाओगे सरफेस पे, हर जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही फील करोगे, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। जब इसका ये कंटेनर का ढक्कन जब ओपन होगा, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है, पूरा अगर ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, कहीं भी जाओगे पानी भरा हुआ है, तो ये सरफेस जो होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील करेगा। इससे एच हाइट अगर नीचे आओगे, सपोज करो यहाँ आ गए, यहाँ का अगर मैं प्रेशर पूछूं भाई यहाँ का प्रेशर क्या होगा, तो यहाँ का प्रेशर क्या फील करोगे? जो एटमॉस्फेरिक यहाँ पे होगा, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक, तो यहाँ पे हो जाएगा ये एटमॉस्फेरिक प्लस, अगर सपोज करो कि एच हाइट नीचे आए हो, मान लो कि भाई एच हाइट नीचे आए हो, जो लिक्विड ले रखे हो इसकी डेंसिटी रो है, तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा? इस एक्सेस प्रेशर से बढ़ जाता है, एच रो जी का अमाउंट बढ़ जाएगा। और नीचे जाओगे तो हाइट और बढ़ जाएगा, तो प्रेशर और बढ़ जाएगा। ऊपर जाओगे तो थोड़ा सा कम प्रेशर फील करोगे, यहाँ रहोगे तो कम प्रेशर फील करोगे। ठीक है, ये तो हुआ। अगर यहाँ एटमॉस्फेरिक लग रहा है तो यहाँ का प्रेशर पता चल गया मुझे। अब देखो, सपोज करो कि मैं कुछ प्रेशर एक्स्ट्रा यहाँ एक्सटर्नल प्रेशर में अप्लाई करता हूँ। सपोज करो कि मैंने कोई एक यहाँ पे मैं यहाँ पे एक ढक्कन ले आता हूँ, एक ढक्कन लाता हूँ, एक पिस्टन लगा देता हूँ। पिस्टन जानते हो, जो सिरिंज देखते हो, सिरिंज में जो ट्यूब होता है, दवा, यहाँ इतना ट्यूब भरा होता है, इतने में दवा होती है, और यहाँ पे एक पिस्टन लगा होता है, यहाँ पे एक पिस्टन होता है, और यहाँ से हम, नर्स जो होती है वो यहाँ से पुश करती है, यहाँ फोर्स अप्लाई करती है। यहाँ पे जो पिस्टन होता है ना, ये पिस्टन इस पूरे फोर्स को, प्रेशर को इस पूरे लिक्विड में ट्रांसमिट करती है। नर्स वगैरह जो जो इंजेक्शन यूज करता है वो देखो, इसमें ना यहाँ फोर्स होता है, दैट इज पिस्टन, यही पिस्टन होता है। रबड़, इसमें एक ट्यूब लगा होता है, देखो एक काले रंग का एक ट्यूब लगा होता है ताकि एयर ना जा पाए, पूरा टाइट होता है, दैट इज कॉल्ड पिस्टन। तो यहाँ भी एक पिस्टन लगा हुआ है। सपोज करो कि मैंने इस पिस्टन पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो था या नहीं था, चलो इसको मैं बंद कर दिया हूँ, बंद कर दूंगा तो ये प्रेशर फील करेगा। मान लो कि मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया, इसका एरिया ए होगा, तो अब इस यहाँ पे एक एक्सटर्नल प्रेशर भी आएगा, एक्सटर्नल प्रेशर आएगा विच इज इक्वल्स टू फोर्स एक्सटर्नल, जो आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया था, डिवाइडेड बाई एरिया। तो पास्कल का नियम ये कहता है, सेम जैसे सॉलिड में होता है वही लिक्विड में होता है। मैं पहली क्लास से बता रहा हूँ, सॉलिड में जो आप मास और फोर्स जो आप पढ़ रहे होते हो सॉलिड में, सेम चीजें हो रही होती हैं डेंसिटी और प्रेशर के साथ। फ्लूइड के लिए मैं ये फर्स्ट क्लास से आपको समझा रहा हूँ, दिस इज फ्लूइड, दिस इज सॉलिड। सॉलिड में जो कुछ भी हो रहा होगा ना, फ्लूइड में सेम वही चीजें हो रही होती हैं। सॉलिड में मैंने 10 किलो रखा था, इस 10 किलो का जो सारा भार अकेले 20 नहीं ना ढोया, इस 10 किलो का पूरा भार सब पे ट्रांसमिट हुआ, 20 पे, 30 पे, 40 पे, और अल्टीमेटली इस फ्लोर पे भी ट्रांसमिट हो गया।
तो पास्कल का नियम यही नियम था फ्लूइड के लिए। फ्लूइड के लिए पास्कल ने सेम नियम दिया था। उसने बोला कि कहीं भी अगर आप एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर रहे हो ना कहीं भी, तो उसने बोला कि इस पूरे पूरे लिक्विड में किसी भी पॉइंट पे ये एक्स्ट्रा प्रेशर वहां भी पहुंचेगा। पूरे लिक्विड के हर पॉइंट पे ये एक्स्ट्रा प्रेशर आपका पहुंचेगा। यहाँ पे भी ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर आपने यहाँ लगाया था ना, वो यहाँ भी आ गया, 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 हर जगह आ चुका है वो एक्स्ट्रा प्रेशर। क्या है यार, कहाँ चला जाता है। ठीक है, दिस इज पास्कल्स लॉ, यही पास्कल्स का लॉ था। ये मैं प्रूफ नहीं किया हूँ, दिस इज, ये प्रूफ नहीं है, एक डेमोन्स्ट्रेशन है। इस डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की कि आखिर पास्कल कहना क्या चाहता था। आप कहीं भी इस लिक्विड में कहीं भी अगर आप प्रेशर चेंज करोगे ना, वो प्रेशर क्या होता है, थ्रू आउट द लिक्विड चेंज करता है विदाउट बीइंग डिमिनिश्ड इन मैग्नीट्यूड। आपने अगर यहाँ पे प्रेशर 50 न्यूटन का लगाया है ना, 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये जो पॉइंट है ना, ये इतना तो फील कर ही रहा था। ये जो बी पॉइंट है ये इतना तो फील कर ही रहा था, लेकिन आपने अगर ये 50 यहाँ अप्लाई किया तो अब ये एक्स्ट्रा 50 फील करेगा। यहाँ का जो लिक्विड है, यहाँ का लिक्विड जो भी प्रेशर पहले फील कर रहा होगा, ये वाला जो भी, उसमें अब 50 ऐड हो जाएगा। यहाँ का लिक्विड जो भी प्रेशर फील कर रहा होगा, पता नहीं कितना कर रहा है, इसमें अब 50 ऐड हो जाएगा। यहाँ का लिक्विड कुछ भी फील कर रहा होगा, इसमें +50। हर जगह का लिक्विड जो है ना वो +50 ऐड हो जाएगा, हर जगह +50 किसी भी पॉइंट पे जाओगे +50। इसको समझाने के लिए मैंने ये डेमोन्स्ट्रेशन लिया था कि 10 किलो तो मैंने यहाँ पे पुट किया है ना, मैंने 10 किलो इस 20 किलो को दिया था, इसको तो नहीं दिया था ना, मैं 30 को दिया हूँ ना, मैं 40 को दिया हूँ ना, मैं इस फ्लोर को दिया था। लेकिन इस 10 किलो का जो इम्पैक्ट था, जो इफेक्ट था, वो 10 किलो का इफेक्ट 20 पे गया, 30 पे गया, 40 पे गया, और फाइनली ये फ्लोर पे भी गया। दिस इज कॉल्ड पास्कल्स लॉ। पास्कल लॉ क्या कहता है, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर इज transmitted entirely, transmitted entire to the fluid, entire to the fluid without being diminished in magnitude। इसका मैग्नीट्यूड घटता नहीं है। यहाँ मैंने 50 लगाया था तो यहाँ पे 40 नहीं फील करेगा भाई। यहाँ पे अगर टॉप पे अगर आप मैंने 50 का एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रखा है, तो बॉटम जो होगा ना, यहाँ भी वो 50 पूरा का पूरा आएगा, यहाँ भी वो पूरा का पूरा 50 आएगा, यहाँ भी पूरा का पूरा 50 आएगा, यहाँ भी पूरा का पूरा 50 एक्स्ट्रा आएगा, हर जगह एक्स्ट्रा 50 आ जाएंगे अब। क्योंकि इस वेट को जब मैंने 20 किलो को मैंने एक्स्ट्रा 10 दिया था, इस 20 किलो को जब मैंने एक्स्ट्रा 100 न्यूटन दिया, ये 100 न्यूटन थॉरोली ट्रांसमिट हुआ था विदाउट बीइंग डिमिनिश्ड इन मैग्नीट्यूड। इसका 100 से 90 वाला नहीं पहुंचा था ना, पूरा का पूरा 100 पहुंच रहा है हर जगह, विदाउट बीइंग डिमिनिश्ड इन मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड भी नहीं घटता है। क्लियर? बताओ भाई, समझ में आया ये Yes, जो sir. मैं बता रहा हूँ? और कोई है जिससे समझ में नहीं आ रहा तो सर पूछ सकते हैं भाई। और भी बताओ, गौरव, पारस, बिमला, दीवा, सही बताओ भाई, रकीबा बताओ। पास्कल्स लॉ समझ में आया? व्हाट इज पास्कल्स लॉ? ये वो बोलता था कि इस लिक्विड में कहीं भी अगर आप प्रेशर चेंज करोगे ना, कहीं भी, तो वो प्रेशर पूरे थॉरोली चेंज होगा विदाउट बीइंग डिमिनिश्ड इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा। जितना भी प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हो, एक्स्ट्रा प्रेशर आपने जो भी अप्लाई किया इस फ्लूइड को, वो पूरा का पूरा एक्स्ट्रा प्रेशर पूरे लिक्विड में थॉरोली ट्रांसमिट होगा विदाउट बीइंग डिमिनिश्ड इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में कोई कमी हुए बिना। मैं अगर 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अगर मैं टॉप पे एक्स्ट्रा अप्लाई कर दे रहा हूँ ना, तो वो 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर थ्रू आउट द लिक्विड, कोई भी पॉइंट आप अज्यूम कर लो, वहां पे वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। इसी को यूज करके हम हाइड्रोलिक लिफ्ट यूज करते हैं। इसी का हम यूज कहाँ पे करते हैं? हाइड्रोलिक लिफ्ट में करते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। ये देखो, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट का ये कॉन्सेप्ट कहाँ गया? सवाल मैंने डिलीट कर दिया, बट वो था, सॉरी गाइस, वो सवाल मैंने डिलीट कर दिया। ये तो सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन वाला है, ये सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन वाला है। यहाँ का लिक्विड और यहाँ का लिक्विड सेम होगा, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे सेम हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना। इसका आंसर देखो, मैं बता दूं, इन वाटर इन लेफ्ट द हाइट फ्रॉम द बॉटम 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है? एक का 15 है और एक का 20 है। द डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज इतना, डेंसिटी ऑफ ऑयल पूछ रहा है, तो यहाँ का प्रेशर निकालना। आ जाओ, इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस 2 मिनट में ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ का प्रेशर निकालना है ऑयल का, और यहाँ का प्रेशर निकालना है मुझे
पानी का। यहाँ का प्रेशर ऑयल का निकालोगे ना, अच्छा इस तरफ वाटर है, अच्छा इस तरफ वाटर है, तो वाटर निकालो यहाँ से, प्रेशर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दोनों का ये जो मुंह है ना, ये मुंह और ये मुंह, दोनों मुंह ओपन टू एटमॉस्फेयर है, दिख रहा है ना सबको। ये जो फेस है ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है ना, ढक्कन नहीं लगा हुआ है, ये भी फेस ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ढक्कन नहीं लगा हुआ है। तो जो कोई भी ऐसा सरफेस जो ओपन टू एटमॉस्फेयर होगा, उस पर लगने वाला प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। एटमॉस्फेयर, अर्थ का जो 200 किलोमीटर वाला एटमॉस्फेयर है, वो इस पे प्रेशर एग्जर्ट करेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस, सर सिर्फ एक साइड, सॉरी सर एक ही साइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। एक ही साइड कहाँ लग रहा है भाई, दोनों साइड लग रहा है ना। ये भी ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ये भी खुला हुआ है और ये भी खुला हुआ है, दोनों खुले हुए हैं एटमॉस्फेयर, दोनों पे लिड नहीं है, लिड ढक्कन दोनों पे नहीं है। चलो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू हाइट ऑफ वाटर, ये पहला इधर का हो गया। यहाँ का हो, यहाँ निकालने होंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी इंटू हाइट ऑफ ऑयल। ठीक है, इस पॉइंट पे जब आओगे तो दोनों प्रेशर सेम रहेंगे, सेम हाइट पे हैं, सेम प्रेशर मिल जाएगा आपको। चलो दोनों को इक्वेट कर दो, पीटीएम पीटीएम खत्म हो जाएगा, यहाँ से आ गया डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट ऑफ वाटर बराबर डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट ऑफ ऑयल। यहाँ से आपको निकालना है डेंसिटी ऑफ ऑयल, निकाल लेना। ठीक है, बताओ इसमें कोई डाउट है तो। ठीक है, चलो वो सवाल नहीं मिल रहा है मुझे, वो वाला सवाल शायद पास्कल लॉ, अच्छा हाँ हाँ है, ये रहा ये रहा ये रहा, अरे आ जाओ आ जाओ। देखो पास्कल लॉ क्या कर रहा था ना, पास्कल लॉ क्या कर रहा था, यहाँ पे अब ये ट्यूब है, एक का एरिया कम होता है, देखो इसका एरिया कम होता है और इसका एरिया ज्यादा होता है हाइड्रोलिक। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जतिन, नो इशू, न्यूमेरिकल्स में बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स कर लेना, जिसको लीव करना है वो जा सकते हैं। मैं एक न्यूमेरिकल बता रहा हूँ बस, बाकी मैं कुछ नहीं बताऊंगा, जिनको जाना है वो जा सकते हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल में एक्स्ट्रा करा रहा हूँ, बाकी लोग अगर बैठेंगे तो बैठो, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल और कुछ नहीं है, थ्योरी खत्म जो भी करना था। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या कर रहा है भाई, हाइड्रोलिक लिफ्ट किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, ये पास्कल्स लॉ पे ही काम करता है, ये पास्कल का जो लॉ था ना उसी पे काम करता है। ये लॉ क्या कहता है, ऐसा कुछ बनाया जाता है ना, एक का एरिया कम किया कर दिया जाता है और दूसरे का एरिया बड़ा कर दिया जाता है, और दूसरे के एरिया की बड़ा करने पे हम इस पे कार को उठा सकते हैं, यही पास्कल का एक सबसे बड़ा एडवांटेज यही था। उसने यही भी तो बोला था कि अगर आप कहीं भी अगर आप एक प्रेशर चेंज करोगे ना, तो वो प्रेशर थ्रू आउट द लिक्विड, हर पॉइंट पे वो सेम प्रेशर जो है ना, जो आपने एक्स्ट्रा लगा दिया ना, यहाँ पे अब बंदे ने क्या किया कि एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया। तो पास्कल बोला कि यहाँ जो भी तुम एक्स्ट्रा अप्लाई किया हो ना, ये सब का सब हर जगह एवरी पॉइंट पे ये प्रेशर पहुंचेगा ही पहुंचेगा, जिसको मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू आपको प्रूफ करके बताया कि भाई वेट वाला जो सॉलिड स्टेट में मैं चला गया, मैं सॉलिड में चला गया था, तो सॉलिड जो मैकेनिक्स था उससे मैंने आपको एक दिखा करके दिखाया भाई कि उसके थ्रू की समझाने की कोशिश की कि भाई एक पे अगर मैं 10 किलो दे रहा हूँ ना, तो वो 10 किलो का वजन जो है नेट जो 100 न्यूटन है वो सब पे डिवाइड हो रहा है, बिना उसका मैग्नीट्यूड घटे हुए, उसका मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन था तो 100 सब पे 100 लग रहे थे। लिक्विड में भी यही होता है, ये कुछ स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर पे उस बंदे ने क्या किया कि यहाँ पे ना उसने एक फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया, इसका एक एरिया होगा तो यहाँ से प्रेशर निकल जाएगा, प्रेशर बराबर फोर्स पर यूनिट एरिया। अब आपने ये एक्स्ट्रा लगा रखा है ना, ये आपने एक्स्ट्रा लगा दिया, जब आपने एक्स्ट्रा लगाया तो अब पास्कल का नियम ये कह रहा होता है कि इसी प्रेशर को हर जगह जाना ही है, एनी हाउ ये सेम प्रेशर विदाउट बीइंग डिमिनिश्ड। अगर आपने यहाँ पे 50 न्यूटन का अगर प्रेशर एक्स्ट्रा लगा दिया होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो हर जगह 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही पहुंचेगा, तो वही यहाँ पे पहुंच जाता है। ठीक है, सपोज कर लो कि आपने F1 जो भी लगाया होगा वो 50 यहाँ पहुंच जाएगा, और ये क्या करेगा, आप ये क्या करेगा, अब प्रेशर नहीं, यहाँ पे फोर्स कम लगाओगे ना तो प्रेशर ज्यादा हो जाता है, क्योंकि एरिया कम है, फोर्स प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। देखो यहाँ ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, फोर्स पर यूनिट एरिया है, आप फोर्स कम लगाओगे, इस पॉइंट पर आ जाओ, इस पॉइंट पे अगर आप फोर्स मान लो कि फोर्स 50 न्यूटन का आपने लगाया, और एरिया सपोज कर लो कि यहाँ का एरिया जो है ना वो 25 मीटर स्क्वायर सपोज करो, तो ये कितना आएगा, ये 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का आपने प्रेशर एक्स्ट्रा लगाया है, यहाँ पे आपने कितना प्रेशर एक्स्ट्रा लगाया, 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का एक्स्ट्रा प्रेशर आपने यहाँ अप्लाई किया। अब यहाँ ये जो 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना, ये हर जगह ट्रांसमिट होगा, पास्कल ने बोला कि इसको हर जगह ट्रांसमिट होना है, तो यहाँ पे अब ये क्या ट्रांसमिट होगा, यहाँ का फोर्स डिवाइडेड बाई पर यूनिट एरिया, यहाँ का एरिया बड़ा है, ठीक है, यहाँ का एरिया क्या है, ये बड़ा है, लाइक 100 मान लो, 100 मीटर स्क्वायर मान लो, ठीक है।
तो अभी आपसे फोर्स पूछ रहा है, फोर्स ये कितना फील करेगा, तो फोर्स आप यहाँ से निकाल सकते हो, दोनों को बराबर प्रेशर, दोनों बराबर आएगा ना, ये दोनों प्रेशर बराबर है, तो आप फोर्स निकाल सकते हो, फोर्स बाई 100 बराबर 2, ये पहला वाला प्रेशर। तो आप फोर्स क्या आएगा, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा ना, ये जो फोर्स आपने यहाँ 50 लगाया, यहाँ पे आपने 50 लगाया, और यहाँ जो है ना ये 200 आ रहा है, 200 आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ का एरिया कम था, यहाँ का एरिया ज्यादा था, तो अब ये 200 फील करेगा। 200 का प्रेशर लगा दो, कार उठ जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ कितना प्रेशर लगाया, यहाँ 50 न्यूटन का प्रेशर लगाया है, एरिया प्रेशर फोर्स आपने यहाँ पे 50 न्यूटन लगाया है। आपने क्या किया, यहाँ का एरिया छोटा कर दिया और 50 न्यूटन लगा दिया। दूसरी तरफ आप कार रखे हो, जहां कार रखे हो उसका एरिया बड़ा कर दो, अब इस पर फोर्स जो है ना वो 200 न्यूटन का आ जाएगा, दिस इज द फोर्स, और 200 न्यूटन लगा दोगे तो कार उठ जाएगा। यही सेम क्वेश्चन आपका ये है, सेम क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है ये, एक तरफ क्या कर रहा है ये, एक तरफ ये 3000 किलोग्राम का मास दे रखा है, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन कैरिंग द लोड इज 420, जो पिस्टन जो लोड रखा है वो 425 है, ये 425 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इंटू 10⁻⁻4 कर देना। कैरिंग द लोड, अच्छा ये सेम लोड कर रहा है, ये वाला है, रुको 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 रुको, वेट, चलो देखो, P1 बराबर P2 होगा, ठीक है, F1 बाई A1 बराबर F2 बाई A2 होगा, ठीक है। तो F2 कितना आ रहा है भाई, ये 3000 लोड दे रखा था, 3000 गुने 10 कर देना, A2 की वैल्यू है 425 इंटू 10⁻⁻4। चलो F1 आपसे पूछा जा रहा है कि आप कितना लगाओगे, व्हाट मैक्सिमम प्रेशर वुड द स्मॉलर पिस्टन हैव, तो F1 बाई A1 आपको लगाने के लिए बोल रहा है। इसने F1 और A1 की अलग अलग वैल्यू नहीं दे रखी है, आपसे पूरा पूछ रहा है कि आपसे पूरा फुल पूछ रहा है कि आप प्रेशर कितना अप्लाई करोगे। आंसर आ गया, 4 ये है और 4 ये है, 8 हो जाएगा, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 425 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना। बताओ कोई डाउट है किसी को? बताओ, इसमें इसका मॉडल यही है, इसका जो मॉडल है ना ये मॉडल यही होगा, ठीक है। लेकिन ये पूरा प्रेशर ही पूछ दे रहा है, ये प्रेशर पूछ रहा है, फोर्स नहीं पूछ रहा है, फोर्स नहीं पूछ रहा है। अदरवाइज आप फोर्स भी निकाल सकते थे कि आपने आपने 3000 यानी 30,000 न्यूटन का वजन, 30,000 न्यूटन जो है ना लोड था, दिस इज द लोड, ये लोड है, इस लोड को ना आप बहुत कम फोर्स से आप उठा दोगे। ये अगर फोर्स पूछता, लेकिन फोर्स पूछने के लिए उसको एरिया देना पड़ता है, एरिया नहीं दिया है, ठीक है, प्रेशर निकल जाएगा। चलो बोलो, और किसी को कुछ डाउट है तो कहीं कुछ डाउट है किसी को, ऊपर नीचे कहीं से भी है तो बताओ। हाइड्रोलिक लिफ्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या था, पास्कल का नियम था। पास्कल ने बोला था कहीं भी अगर आप एक एक्स्ट्रा प्रेशर अगर अप्लाई करते हो तो थ्रू आउट द लिक्विड सेम मैग्नीट्यूड वाला एक्स्ट्रा प्रेशर ट्रांसमिट होगा। इसको मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन से साबित करने की कोशिश की है, दिखाने की, सॉलिड में जाकर के। तो सॉलिड में वही हो रहा होता है जो लिक्विड में होता है, अलग कुछ नहीं है, वो न्यूटन्स लॉ से अलग थोड़े ना है। मैंने आपको बताया फ्लूइड में न्यूटन्स लॉ ही काम कर रहा होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी काम कर रहा होता है, फ्लूइड कुछ अलग थोड़े ना है। फ्लूइड भी तो इस नेचर का एक हिस्सा है भाई, इस प्रकृति का ही एक हिस्सा है। न्यूटन्स लॉ तो कहीं वॉयलेट नहीं करेगा, न्यूटन्स लॉ तो कहीं भी चले जाओ, दुनिया किसी कोने में चले जाओ, न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल होगा, कुछ भी उठा लो, न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल होते हैं। चलो ठीक है, फिर कोई डाउट नहीं है तो अगली क्लास में मिलते हैं। अगर अगली क्लास में ट्रांसफर आपका हो गया तो ठीक है, फोटोन कैटलिस्ट बन गए तो, अदरवाइज देखते हैं, शायद अगली क्लास तक भी कुछ कहा नहीं जा सकता है, एक क्लास शायद आप लोग और कर पाओगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।